Good morning. Good morning, Ji. Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, Arav. Very, very good morning. तो हम लोगों ने कल की क्लास में क्या क्या कर लिया था? इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सॉल्व करना भी सीख लिया था और साथ के साथ में एग्जैक्ट इक्वेशन है तो उसको एक एल्गोरिदम बेस्ड सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो भी पता था. और today we are going to discuss the linear differential equation and the equations which are reducible to linear form. ठीक है, तो without wasting time let's begin. Linear differential equation क्या है? What is linear differential equation? तो देखो, सबसे पहले द टर्म लीनियर जो हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं उस वैसे तो उसकी एक बिल्कुल पर्टिकुलर डेफिनेशन है, बट उसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको कुछ बातें, कुछ बेसिक पॉइंट दिमाग में रखने पड़ेंगे. जैसे y and derivatives, these two things are you consider as variable. So when I say linear, that means linear in these two variables, y and derivatives में linear. अगर x और y में linear equation बोला जाए तो आप क्या बोलते हो? What kind of equations are called linear in x and y? The equation in which the power of x as well as y remains 1 in each term. किसी भी टर्म में x की पावर 1 होगी, y की पावर 1 होगी. रादर ये बोलो x और y की पावर्स का सम वो सेम होना चाहिए. मतलब या तो x होगा तो y नहीं होगा, y होगा तो x नहीं होगा, या तो दोनों नहीं होंगे, कांस्टेंट टर्म होगा. ऐसे इक्वेशन को आप लीनियर बोल रहे हैं. मतलब अगर x और y मल्टीप्लाई हो गया या x की पावर 2 हो गई या x की पावर हाफ हो गई तब वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं बोला जाएगा. ठीक है. Now define linear differential equation. Newton-Leibniz linear differential equation or Leibniz linear differential equation बोल. तो as per Leibniz linear differential equation क्या था? So an equation which is linear in y and its derivative is called linear differential equation. Derivative की बात करेंगे तो derivative of y with respect to x की बात कर रहे हैं. Then equation is called linear in y and dy by dx. Derivative of y with respect to x is termed as linear differential equation. For example, अगर इसका जनरल फॉर्म लिया जाए और या पहले पर्टिकुलर केस लिया जाए तो जैसे मैं ऐसा बोलूं कि x dy by dx plus x square y equal to 1 by x. ये क्या है? It is linear differential equation. Linear differential equation of first order. ऑर्डर इसका 1 होगा. अच्छा, डिग्री तो ये तो डिग्री तो बिल्कुल क्लियर है कि डिग्री 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेरिवेटिव की पावर में, किसी भी डेरिवेटिव की पावर में अगर 1 के अलावा कुछ आ गया, 2 आ गया, हाफ आ गया, तब वो लीनियर नहीं रहेगा. तो ऑर्डर 1, डिग्री की बाय डिफॉल्ट डिग्री क्या है? 1. तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जैसे मैं ऐसा लिखूं d2y over dx square plus 1 over x dy by dx plus x is equal to 0. ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. डेरिवेटिव की पावर, हालांकि इसमें देखो तो y नहीं था, आप यहाँ एक्स वाई लिख दो. चलो, y नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और y है तो भी कोई दिक्कत नहीं. तो इसका जनरल फॉर्म भी अब लिख सकते हैं आप. तो an equation which is linear in y and derivatives is called linear differential equation.
For example, an dn y dxn plus an minus 1 dn minus 1 y dxn minus 1 and so on, a1 y equal to a naught. अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो. What are these a1 a2 a3 a naught a1 a2 a3 ये सब क्या है? No, they are not x. They are functions of x. ध्यान लिख देंगे where ai's are functions of x only. Functions of x only. मतलब इसमें a1 a2 a3 a4 an इसमें y नहीं होना चाहिए. जैसे a1 में अगर y हो गया तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो y स्क्वायर आ जाएगा. ऐसे इनमें किसी में भी y हुआ तो y और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होंगे तब वो लीनियर ट्रीट नहीं होगा बाय डेफिनेशन. तो ओनली फंक्शन ऑफ x है. दे आर द फंक्शंस ऑफ ओनली x. तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. बट फॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में जो है, जो आपको सॉल्व करना है वो सिर्फ आपको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करना है. तो लेट्स वर्क आउट द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होगा, लिखोगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx प्लस px इंटू y इज इक्वल टू qx. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. dy by dx प्लस px इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू qx इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x. It is called first order linear differential equation. It is a non-exact equation. ये एक non-exact equation है. चेक भी कर सकते हो अगर आप dx से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसके बाद में dx और dy के कोएफिशिएंट्स mdx प्लस ndy के फॉर्म में ले जा करके आप टेस्ट करोगे तो एग्जैक्टनेस नहीं आएगी. नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है. क्या मैंने बताया था कि अगर कोई इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होगा तो उसमें उसका इंटीग्रल तभी पॉसिबल होगा जब उसको कंप्लीट डेरिवेटिव बना दिया जाए. और उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर is e raised to the power px dx. क्यों? समझो. If I multiply by this expression तो मेरे को ऐसा मिलेगा e raised to the power px dx into dy by dx plus px into y into e to the power px dx is equal to qx into e raised to the power px dx. Integral px dx. Now look at the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या दिख रहा है आपको LHS में. The moment you multiply this equation by e raised by integral px dx, the left hand side expression आपको लगता नहीं प्रोडक्ट रूल जैसा बन गया? Something into derivative of y plus y into derivative of something. तो आप इसको ऐसे समझो. हाँ, अगर आप इसको लिख सकते हैं d dx of y into e raised to the power integral px dx. जब आप ये प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन y इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका डेरिवेटिव होगा e टू द पावर इंटीग्रल px dx इंटू px, ये प्लस सेकेंड फंक्शन e टू द पावर px dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx. दिख रहा है? फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड
प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट इज इक्वल टू राइट साइड में आया qx इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी dx या px dx, p dx बोलो। अब अगर dx से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये डिफरेंशियल कंप्लीट डिफरेंशियल हो गया ना, y e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx, p फॉर px राइट, एंड राइट साइड में आया क्या qx प्रोडक्ट e टू द पावर इंटीग्रल px dx या p dx टाइम्स dx। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ये तो कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा डिफरेंशियल इंटीग्रल, इनवर्स ऑपरेशन है तो आया y प्रोडक्ट e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू राइट साइड में आएगा इंटीग्रल, ये तो दो फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रल है तो इसको इंटीग्रेट कर लेना, प्लस सी। अब इसको आप इसी फॉर्म में याद रखो, ये जनरल सॉल्यूशन है, क्या है ये, इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फॉर्मेट याद रखने वाला फॉर्मेट क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रखो, डायरेक्ट आंसर लिखा है ना, कुछ क्वेश्चन तो पूरा इसी प्रोसेस से करेंगे, बाद में हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये वाला फंक्शन ये qx dx, qx into integrating factor dx plus c. This is the standard format. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, पता ही है कि ये जो फंक्शन है ये, इसको e की पावर में, इसके इंटीग्रल को e की पावर में रेज करके, तो वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ y का जो कोएफिशिएंट फंक्शन है p dx। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन इज। अब आपको एक क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन करते हैं कि एग्जैक्टली इसी बात पर, आपने नोट कर लिया तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे मान लो आपको एक इंटीग्रल दिया गया dx dy by dx प्लस या माइनस ले लो, माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने बोला सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है ये समझने वाली बात है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस, इफ आई जस्ट रीअरेंज दिस एक्सप्रेशन तो आपको मिल रहा है dy by dx माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन था dy by dx प्लस p इंटू y इज इक्वल टू क्यों, तो व्हाट इज p, माइनस 1 by x, so what will be the integrating factor, since it is linear in y and y prime, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e raised to the power इंटीग्रल माइनस 1 by x dx, isn't it, माइनस 1 by x dx। क्या आएगा इसको इंटीग्रेट करके भाई, 1 by x का इंटीग्रल क्या होता है log x, तो आप लिखेंगे माइनस ले लो e रेज टू द पावर माइनस ln of x which is nothing but e raised to the power natural log x raised to the power minus 1, e raised to the power natural log x, x हो जाएगा x की पावर माइनस 1 by x हो गया, तो 1 by x is the integrating factor।
अब 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो 1/x से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिफरेंशियल बन जाएगा। तो वैसे डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/x से, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 1/x dy/dx माइनस 1/x² इंटू y इज इक्वल टू x। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हैं x dy माइनस y dx और एलसीएम x² उधर चला जाएगा इज इक्वल टू x³ dx। हेलो, यार अदर अपॉन x² इधर ही रखो, चलो क्यों मैं x³ उधर ले रहा हूँ, x इधर रखो, यहाँ पर x² रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये कंप्लीट डिफरेंशियल है कि नहीं भाई, ये d ऑफ y अपॉन x है, क्या है ये, ओके d ऑफ y अपॉन x है। तो आया ना वही, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x dx। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, तो आपको क्या सोल्यूशन मिला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इज इक्वल टू x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट x है, x dx x²/2 प्लस c, और यहां से जनरल सोल्यूशन लिख दिया। व्हाट इज जनरल सोल्यूशन फाइनली, जनरल सोल्यूशन विज y इज इक्वल टू, जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू क्या है, cx प्लस x³/3, ये है आपका जनरल सोल्यूशन, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। प्रोसीजर समझ में आया? अब ये पूरा प्रोसेस करके दिखाना है अगर आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना है तो, लेकिन ऑब्जेक्टिवली लिखना है तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। जैसे ये फॉर्म कन्वर्ट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, 1/x आ गया, अब सीधे सोल्यूशन लिखूंगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रल qx फंक्शन तुम्हारा x² है, x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx, और अगले बार सीधे आंसर आ गया, y अपॉन x इज इक्वल टू x²/2 प्लस c, x से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। मतलब आपको प्रैक्टिस ये करनी है जो अभी कर रहे हैं हम लोग, ऐसे डायरेक्ट लिखने का आंसर, बट कुछ क्वेश्चन में आप पूरा प्रोसीजर करके देखो, कंप्लीट डेरिवेटिव, सो दैट वो प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल इनबिल्ट हो जाए। कई बार नेचुरल जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली लीनियर ना हो, उसको लीनियर में रिड्यूस करना हो, तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए एक ऐसा फैक्टर फाइंड करना जिससे मल्टीप्लाई करके वो कंप्लीट डिफरेंशियल बन जाए, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को नेचुरली सोचना, ठीक है। ऑल्दो जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन रेयरली पूछेंगे आपसे, बट जे एडवांस में वो पूछ सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसीजर भाई, प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल, क्या किया, क्यों वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। हाँ जी, इसका आंसर करके बताइए क्विक। dy/dx plus x² y is equal to x⁵. What is the solution? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, लीनियर तो है, किसमें लीनियर है, इट इज लीनियर इन y एंड dy/dx। कभी कभी इक्वेशन y और dy/dx में लीनियर नहीं होता है, तो उसको थोड़ा ऑल्टर करके भी देख लेना चाहिए, x एंड dx/dy में लीनियर हो, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रोल को इंटरचेंज करके भी देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर तो चलो y और dy/dx में लीनियर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हमें क्लियर दिख रहा है, e⁻ इंटीग्रल x² dx, दैट इज e⁻x³/3। तो सोल्यूशन क्या आएगा,
e to the power x cube by 3 dy by dx plus y into x square into e to the power x cube by 3 is equal to x की पावर 5 into e to the power x cube by 3. ये कितना आया? तो ये dx of y into e to the power x cube by 3 है. चेक करके देख लो. This into derivative of y plus this into इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो यही आएगा, x square into e to the power x cube by 3 is x to the power 5 into e to the power x cube by 3. अब आप इंटीग्रेट कर दो सब, तो डिफरेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to x to the power 5 e to the power x cube by 3 dx. कैसे इंटीग्रेट करें इसको? इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका डेरिवेटिव यहां बन रहा है, x क्यूब बाई 3 को t पुट कर देते हैं. चलो, तो x स्क्वायर dx dt हो जाएगा. x स्क्वायर इंटू dx, 3x स्क्वायर बाई 3 dx dt हो गया. तो यहां से x स्क्वायर dx के साथ dt कर दिया, एक x क्यूब बच गया वो 3t, तो ये एक्चुअली आएगा e टू द पावर t इंटू 3t. अब 3t है तो 3t का डेरिवेटिव 3 माइनस 3 प्लस 0 dt. ठीक है, चलेगा? चलो जी, आंसर लिख दो, फाइनल आंसर लिखो फटाफट जल्दी से. क्या आया? तो लेफ्ट हैंड साइड में था y इंटू ई रेज टू द पावर x क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है? f प्लस f डैश का कॉम्बिनेशन बनाया हमने, तो 3t माइनस 3, तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, e रेज टू द पावर t मतलब x क्यूब बाई 3 इंटू t माइनस 1 मतलब x क्यूब बाई 3 माइनस 1, तो x क्यूब माइनस 3 अपॉन 3 प्लस c. ये 3 और 3 कैंसिल कर देना और e की पावर x क्यूब बाई 3 से डिवाइड कर देना, तो तुम्हारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू, बोलो, x क्यूब माइनस 3 प्लस c e रेज टू द पावर माइनस x क्यूब बाई 3. तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते समय आपको कुछ ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चंस पे फॉरवर्ड करते हैं. Shall we go to the next question? चलिए, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया कि ये, सॉरी, ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यार. जैसे ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? डायरेक्ट सोल्यूशन लिखो इसका, डायरेक्ट पूरा कंप्लीट आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिखो. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो, e रेज टू द पावर नेगेटिव 1 बाई एक्स dx, तो 1 बाई एक्स आ गया. नहीं, e टू द पावर 1 बाई एक्स नहीं आएगा भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेज टू द पावर माइनस ln ऑफ x, दैट इज 1 ओवर x ओनली. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स आ गया, तो सोल्यूशन क्या है? जनरल सोल्यूशन डायरेक्टली लिखो, तो आएगा y इंटू, बार बार इसको लिखते जाओ, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. ये है आपका.
जनरल सोल्यूशन। तो y अपॉन x इज इक्वल टू x e की पावर 3x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल e की पावर 3x dx हो गया आंसर। इसका इंटीग्रल क्या होगा, e टू द पावर 3x/3, तो x e रेज टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस cx। करेक्ट करेक्ट, ये जनरल सोल्यूशन होगा। नाउ कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो मैंने क्या बताया उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट डिग्री हमेशा 1 होगी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑलवेज ऑफ फर्स्ट डिग्री, बट डू नॉट टेक इट कन्वर्सली। आप ये मत समझना कि फर्स्ट डिग्री का कोई भी इक्वेशन होगा तो लीनियर होगा, नो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का होगा, लेकिन फर्स्ट डिग्री के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ वन एग्जांपल जिसमें इक्वेशन का डिग्री तो 1 हो बट वो लीनियर ना हो? डिग्री क्या होती है इक्वेशन की? डिग्री ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री बताया था मैंने। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट जी? तो अगर मैं एक इक्वेशन ऐसा लिखूं, हाँ कुछ भी बहुत सारे तरीके से हो सकता है। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है? ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, डिग्री 1 है, बट इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, बट इट्स नॉट लीनियर। क्यों लीनियर नहीं हुआ बोलो? क्योंकि ये देखो डेरिवेटिव dy बाई dx की पावर 2 है, तो लीनियर कहां से हुआ? तो ऐसे तमाम इक्वेशन बनाए जा सकते हैं जो फर्स्ट डिग्री के, डिग्री 1 होगी लेकिन वो लीनियर नहीं होंगे। तो ऑल फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस आर नॉट लीनियर, ऑल्दो ऑल लीनियर इक्वेशंस आर ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो फॉरवर्ड इंप्लीकेशन है, बैकवर्ड नहीं है। द डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस dy बाय dx क्यूब प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज नॉट लीनियर, क्योंकि यहां देखो y स्क्वायर है, यहां देखो डेरिवेटिव का क्यूब है। एक ये बात याद रखनी है, मतलब उल्टा मत समझ लेना, ठीक है? कि लीनियर है तो फर्स्ट डिग्री है तो फर्स्ट डिग्री होगा तो लीनियर होगा, ये नहीं समझना है। लीनियर है तो फर्स्ट डिग्री होगा, बट फर्स्ट डिग्री है तो लीनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी चीज जो मैंने बताई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको y और dy बाई dx में लीनियर नहीं दिख रहा है तो एक बार आप उसको रीअरेंज करके x एंड dx बाई dy में लीनियर है तो भी चलेगा, तो भी सॉल्व हो जाएगा। जस्ट वेरिएबल्स इंटरचेंज हो जाएंगे, उनका रोल इंटरचेंज हो जाएगा। Sometimes a given differential equation becomes linear if we reverse the role of the variable, if we take y as the independent variable and x as dependent variable। जैसे ये इक्वेशन है, सॉल्व करो, बोले सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 2y क्यूब टाइम्स dy बाई dx इक्वल टू y। तो यहां देखते ही आपको लिखेगा ये लीनियर तो है नहीं, क्योंकि y का टर्म dy बाई dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, y क्यूब भी दिख रहा है, तो इट इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in y and dy by dx, not linear in y and y prime. So what we are supposed to do, take dy by dx that way, so I can write this as x plus 2y cube is equal to y dx by dy, and then if I divide by y, so I can write dx by dy is equal to, yeah, yes, minus x upon y, y से डिवाइड कर दिया और x इस टर्म को इधर ले आए, इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। दिख रहा है?
हाँ या ना? अब क्लियरली इट इज लीनियर इन x एंड dx by dy. अगर x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानो और y को डिपेंडेंट, तो ये लीनियर है. और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हाँ e रेज टू द पावर नेगेटिव 1/y dy, तो आ जाएगा 1/y. और इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? राइट डाउन द जनरल सोल्यूशन. जनरल सोल्यूशन विल बी रिटन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर y है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये qy था ना, फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो 2y स्क्वायर इंटू 1/y, तो 2y dy प्लस c. अब 2y का इंटीग्रल y स्क्वायर, तो आ गया x अपॉन y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस c, तो x इज इक्वल टू y क्यूब प्लस c इंटू y. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, तो रोल को इंटरचेंज करके भी समझ लेंगे. और बहुत सारे ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिलेंगे जो लीनियर नहीं होंगे, लेकिन कोई सुटेबल फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, नया वेरिएबल t या y या z, तो वो लीनियर में रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन आल्सो मेनी नॉन लीनियर इक्वेशंस कैन बी ट्रांसफॉर्म टू लीनियर वन. तो वो सब बातें भी जरूरत पड़ने पर हमें करनी पड़ेंगी. चलो कैरी ऑन, क्वेश्चंस करते हैं. ये तो कर लिया पूरा. हाँ जी, इसका आंसर करिए. Solve the differential equation dy by dx equal to 1 upon x cos y plus sin 2y. 1 upon x cos y plus sin 2y. फटाफट करके बताइए. ये इसका आंसर है. आंसर आप मैच भी कर लेना. पहले सॉल्व करिए पूरा. चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पूरा 3 मिनट टाइम देता हूं. 3 मिनट से ज्यादा डिजर्व नहीं करता. फटाफट सॉल्व करके बताइए तो. एंड डोंट टेक एनी हेल्प. देखो बेसिकली क्या था, ये भी क्लियर वही बात थी कि dy बाई डी एक्स और x में तो लीनियर नहीं है, क्योंकि जब y का cos आ गया तो लीनियर कहाँ रह गया है. तो आपने इसको वेरिएबल का रोल चेंज किया होगा, तो आपने लिखा होगा dx बाई डी वाई माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन 2y. अब देखो तो x और dx बाई डी वाई में लीनियर है. इट इज लीनियर इन x एंड x प्राइम. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हाँ e रेज टू द पावर माइनस साइन वाई डी वाई हो गया, साइन वाई हो जाएगा, क्योंकि कॉस वाई का इंटीग्रल क्या होता है, साइन वाई. तो इसका जनरल सोल्यूशन जो लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस साइन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये वाला फंक्शन, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर माइनस साइन वाई इंटू साइन वाई, साइन 2y को लिख दो 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई. अब प्लस सी. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम करो कि साइन ऑफ वाई, नेगेटिव साइन वाई को t मान लो. इससे क्या हो जाएगा, कॉस वाई डी वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी टी. तो ये राइट साइड वाला फंक्शन हो जाएगा, नेगेटिव माइनस बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर ले लो, है ना. और साइन वाई को हमने माइनस टी लिया, तो माइनस भी हट जाएगा, क्योंकि 2 माइनस आएगा, एक साइन वाई माइनस टी होगा
और एक cos y dy का माइनस dt, तो वो खत्म हो जाएगा 2 टाइम्स e रेज टू द पावर t, बोलो e रेज टू द पावर t इंटू t dt। तो e रेज पर t इंटू टी जो है उस t को t प्लस 1 माइनस 1 प्लस 0 करके और फिर इंटीग्रेट कर देना प्लस c। आंसर क्या आएगा? f प्लस एफ डैश का कॉम्बिनेशन बना लिया, तो इसका आंसर है 2 टाइम्स, बोलो e रेज टू द पावर t इंटू t माइनस 1 प्लस c, एंड दिस इज x इंटू e रेज टू द पावर t। यही है ना? माइनस साइन वाई को टी लिया, तो ये पूरा फॉर्मेट ऐसा नजर आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आया? x इज इक्वल टू ई टू द पावर टी से डिवाइड करो तो 2 टाइम्स t क्या था? माइनस साइन वाई, तो माइनस 1 माइनस साइन वाई प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस t e raised to the power sin y, and now you can see this is the same as the answer. If you take minus common तो यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, है ना? 1 प्लस लिख देना है और फिर you got the answer। c to the power sin y था, तो यहाँ पर c भी है, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चंस पर आगे फर्दर करते हैं जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। वो क्या है वो भी लिख दो, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो स्पेसिफिक टाइप के इक्वेशंस होंगे। एक तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो वो इक्वेशन एक टिपिकल इक्वेशन है जिसको हम उस टाइप के, वो इक्वेशन एक इक्वेशन नहीं, वो टिपिकल टाइप है जिसमें हम एक सर्टेन सब्स्टिट्यूशन से उसको हम लीनियर बना देते हैं। और एक है जिसमें कोई भी टाइप हो सकता है और बाय सब्स्टिट्यूशन उसको लीनियर बना सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी इक्वेशन को लीनियर बनाने की जब बात होगी तो वो सब्स्टिट्यूशन एक प्रोसीजर होगा, ठीक है? तो लेट्स टेक अप दोस टू केसेस। पहला बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली साहब का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? तो इन्होंने बोला एन इक्वेशन, एक टिपिकल टाइप का इक्वेशन दिया, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू आई। यहां तक तो आप देखोगे बिल्कुल लीनियर फॉर्म ही है, बट राइट साइड में इंस्टेड ऑफ क्यू एक्स यू हैव क्यू एक्स टाइम्स वाई टू द पावर समथिंग। मतलब यहां एक y का पावर n करके एक फंक्शन आ गया। अब ये n कुछ भी हो सकता है, n नेचुरल नंबर भी हो सकती है, n इंटीजर भी हो सकता है और n फ्रैक्शन भी हो सकता है। उस सिचुएशन देख के हम डिसाइड करेंगे। अब ये लीनियर नहीं है ना, इट इज नॉट अ लीनियर वन, बट इसको लीनियर बना सकते हैं। कैसे? देखो, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय y रेज टू द पावर n, क्योंकि यहां तो हमें ओनली फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो y की पावर n से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया? y रेज टू द पावर नेगेटिव n dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई की पावर आ गई 1 माइनस n इज इक्वल टू क्यू एक्स। डू यू एग्री? यहां तक तो एग्री कर रहे हो कि कोई डाउट है? अगर यहाँ एग्री कर रहे हो तो अब जरा इसको देखो, ये चीज को हम एक न्यू वेरिएबल पुट करने जा रहे हैं, तो पुट y रेज टू द पावर 1 माइनस n एज z। अब क्या होगा कि 1 माइनस n टाइम्स y रेज टू द पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स, या 1 माइनस n y रेज टू द पावर माइनस n dy बिकम dz। अब समझ गए होगे आप, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? तो 1 अपॉन y रेज टू द पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाई 1 अपॉन 1 माइनस n टाइम्स dz बाई dx, and the equation 1 reduces to
इक्वेशन 1 बिकम, क्या हो जाएगा बताओ आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन? ये चीज को जब आप इक्वेशन 1 में रिप्लेस करोगे तो यहाँ इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1/1 माइनस एन मल्टीप्लाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स। न्यू वेरिएबल का डेरिवेटिव आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया, और यहाँ क्या आ गया प्लस पी एक्स इंटू इसकी जगह तो जेड आ गया इज इक्वल टू क्यू एक्स। Now, if I multiply by 1 minus x, it is perfectly a linear differential equation. dz by dx plus 1 minus n is a constant multiplied by px times z is equal to 1 minus n multiplied by qx. तो साहब ये इक्वेशन लीनियर है, क्यों? क्योंकि ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, और ये z और dz by dx में लिए, इट इज लीनियर इन z एंड dz by dx एंड सो कैन बी सॉल्व्ड। जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये चीज e रेज टू द पावर दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। एंड प्रोसीड। तो ये है कि बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि क्या करना होगा। तो चलो इक्वेशन करके देखते हैं फटाफट। इसको नोट कर लिया, आगे चलो। जैसे एक इक्वेशन ऐसा है, मान लो dy बाय डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। मान लो ऐसा है, इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे? तो डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 1 ओवर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू एक्स, and then put 1 by y as t, तो minus 1 by y square into dy by dx dt, तो 1 by y square dy by dx is negative dt by dx। तो ये इक्वेशन हमारा क्या कन्वर्ट हो रहा है, कंप्लीट करके बताओ, आगे का सोल्यूशन पूरा फाइनल करो। तो फाइनल सोल्यूशन नजर आएगा माइनस dt by dx प्लस ये तो t हो गया ना, प्लस t by x इज इक्वल टू x, दैट इज dt by dx माइनस 1 by x इंटू t इज इक्वल टू माइनस x। अब इंटीग्रेटिंग, ये लीनियर है, क्लियर है, लीनियर हो गया, लीनियर इन t एंड dt by dx t प्राइम। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 by x ही है ना, e रेज टू द पावर माइनस 1 by x dx, तो 1 by x आया। जनरल सोल्यूशन क्या है? राइट द जनरल सोल्यूशन क्विक। तो जनरल सोल्यूशन क्या लिखा जाएगा? t by x is equal to इंटीग्रल qx माइनस x इंटू 1 by x dx प्लस c, t over x is equal to माइनस x प्लस c, तो t is equal to cx माइनस एक्स स्क्वायर, और t हमने किसको लिया था? 1 अपॉन y को, तो दैट इज y is equal to 1 upon x into c minus x. This is the general solution. तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, बर्नौलीज इक्वेशन
का एक एग्जाम्पल ले लिया कि कैसे हम जो जो बेसिकली जो बात बताई जा रही है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो होपफुली यू आर कंफर्टेबल विद ऑल दिस। इसमें कोई बहुत मेजर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये आपका एग्जाम्पल आ गया। सो बर्नौलीज इक्वेशन क्लियर है, समझ में आ गया, प्रोसीजर पूरा समझ में आ गया। वो तो उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कर लीजिए। जैसे अब ये क्वेश्चंस हैं तो ये कर सकते हैं, तो आप ऐसा करो कि फर्स्ट पार्ट अपने आप कर लेना होमवर्क, सेकंड पार्ट करके बताओ जल्दी से। फर्स्ट पार्ट तो उसी टाइप का है, वैसा एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, या कर लो यार, दोनों कर लो, जल्दी से कर लो, प्रैक्टिस ही तो करनी है, फटाफट जल्दी से दोनों कर लो। दोनों क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में सिर्फ 4 मिनट टाइम है, ओनली 4 मिनट। जल्दी आंसर करिए। फर्स्ट पार्ट में क्या देख रहे हो? यहां पर क्या देखा? ये वाइस कैसे डिवाइड किया? 1/y² dy/dx -1/x into 1/y is equal to 3x। 1/y को t पुट कर दिया, ये किया होगा ना। वैसे -1/y को भी t पुट कर सकते हो, -1/y को भी t पुट कर सकते हो, तो आ जाएगा 1/y² dy/dx is equal to dt/dx। इसकी जगह पर तो आपने dt/dx लिख दिया होगा, और यहाँ पर t/x आ गया होगा, और यहाँ पर 3x। क्लियर है? यही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखा? x e⁻⁴ इंटीग्रल 1/x dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया। जनरल सोल्यूशन क्या है? t इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x इंटू एक्स, 3x² dx प्लस c। ये x³ का डेरिवेटिव है, तो t इंटू एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस c। तो t मीन्स व्हाट? -1/y इज इक्वल टू x से डिवाइड किया तो x² प्लस c/x, या लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो x³ प्लस c/x। तो y इज इक्वल टू -x/c प्लस x³। चेक इट आउट। यही है सबका आंसर। ए पार्ट का आंसर ये है ना। बी किसका इसका हो गया?
पहली बात तो बी लीनियर है क्या? y और dy बाई डी एक्स में तो लीनियर नहीं ही दिख रहा है, क्योंकि y में y स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। तो अगर आप लिखना चाहोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखो या dx बाई डी वाई बनाओगे। मिस्टेक जिसका हो गया फटाफट एक्सप्लेन करो जल्दी से। क्या लिखा है इसको पहले बताओ इक्वेशन को। ये कुछ ऐसा है, देखो वाई स्क्वायर लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। मतलब अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, एक्स से डिवाइड कर दिया ना, तो ऐसा लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स बाई एक्स, या प्लस वाई लिख सकते हो, प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई स्क्वायर। है कि नहीं? अब आप देखो तो ये बर्नौलीज फॉर्म में है, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, तो 1/y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू 1/y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। हाँ क्या बोला आपने? लॉग एक्स बाय एक्स। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, लॉग एक्स बाय एक्स, वो होना भी चाहिए लॉग एक्स बाय एक्स, नहीं तो उसको आसान हो जाएगा इंटीग्रेट करना। एनीवे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? पहले तो 1/y को z ले लो या 1/y को t ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस टी बाई एक्स लॉग एक्स बाई एक्स है। यहाँ माइनस कर दो और यहाँ भी माइनस कर दो और यहाँ प्लस कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये माइनस हटा दो और ये माइनस हटा दो। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1/x है, वेरी करेक्ट। तो आ गया t इंटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस लॉग ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। बोलो जी सभी लोग बताओ, यही आया सबका? अब इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं ये बताओ।
हाँ, चाहे बाई पार्ट लगा दो। तो अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, छोड़ दूं मैं यहीं पर। तो चाहे log x को t मान लो, तो 1/x dx dt तो भी सॉल्व हो जाएगा। log x को z मान लो अगर, तो 1/x dx dz हो जाएगा। तो dz हो जाएगा इंटू z, और 1/x जो एक बच जाएगा वो e टू द पावर माइनस जेड हो जाएगा। तो z इंटू ई की पावर माइनस जेड डी जेड, तो वो तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा, है ना। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर लिखो। चाहे आप सीधे log x को सेकंड फर्स्ट फंक्शन 1/x स्क्वायर को सेकंड फंक्शन ले करके और बाई पार्ट लगा दो, तो वो भी आ जाएगा। तो बाई पार्ट ही लगा दो, क्यों इतना ज्यादा मगजमारी करने का। t/x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, बाई पार्ट लगाओगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर, तो x की पावर -2 का इंटीग्रल -1/x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन that is 1/x into integral of 1/x square minus, तो 1/x square dx, यही आएगा। प्लस सी। चलिए जी, अब तो लगभग क्लियर है, ये 1/x हो जाएगा और ये हो गया, फिर सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो आएगा 1/y इज log ex प्लस सी एक्स। log ex मतलब है 1 प्लस log x प्लस सी एक्स, ऐसा आएगा। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब ये भी टिपिकल सा टाइप है, ये टाइप ये डिस्कस कर लेते हैं सो दैट सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। मेनी अ टाइम वी विल think us properly some specific function as t and non-linear equation gets linear equation. तो कोई भी suitable substitution may reduce some non-linear equation to a linear form. For example, अगर तुम्हारा expression कुछ ऐसा टाइप का हो तब तो definitely इक्वेशन मान लो ऐसा आ गया, f dash y dy by dx plus f of y px equal to qx, मतलब यहां पर फंक्शन ऑफ y हो और यहां पर उसका डेरिवेटिव हो, तो ये तो क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि अगर मैं f ऑफ y को क्या पुट कर दूं, f ऑफ y को t पुट कर दूं, क्या आएगा, f dash y इंटू डी वाई बाई डी एक्स will become dt by dx. So this thing will get converted to dt by dx प्लस ये आ गया px into t is equal to qx, which is clearly linear in t and dt by dx. तो y में लीनियर नहीं था ये, y और dy by dx में नॉन लीनियर था, बट ये सब्स्टिट्यूशन से t और dt by dx में लीनियर बन गया। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू एट टाइम्स, जहां पर ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई पड़ रही है। तो जैसे सॉल्व दिस इक्वेशन, dy by dx plus sin 2y upon 2x is equal to e to the power x square cos square y। जल्दी से सोल्यूशन बताओ।
क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये sin 2y है, 2 sin y cos y, तो ये इक्वेशन ऐसा आएगा dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ y इंटू कोसाइन ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर y। कॉस स्क्वायर y से डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस tan y into 1 by x is equal to e to the power x square. Now you can see that if I put tangent of y as z, so secant square y dy by dx will become dz by dx, and therefore the equation will reduce to dz by dx plus z by x, 1 by x into z is equal to e to the power x square. What is integrating factor? It is linear in z and dz by dx. Integrating factor is x e raised to the power integral 1 by x dx, and therefore जनरल सोल्यूशन इसका क्या नजर आएगा? जनरल सोल्यूशन लिखा जाएगा ऐसा z into x is equal to integral of x into e to the power x square dx. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक्स स्क्वायर को टी मान लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो एक्स डी एक्स हो जाएगा हाफ डी टी, 2x dx dt हो गया, x dx हाफ dt, तो हाफ बाहर गया एंड e टू द पावर t dt हो गया। क्लियर है? तो आंसर आया कि नहीं आया? z इंटू एक्स इज इक्वल टू e raised to the power t by 2, t to the power x square by 2 plus c। फाइनल सोल्यूशन आया z इज इक्वल टू e to the power x square by 2x plus c by x, और z क्या था? tan y, तो इसको z की जगह tan y लिख दो। ऐसा सो तो ये है भाई कहानी कि कैसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप जो लीनियर नहीं होगा और बर्नौली टाइप का होगा तो उसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे लीनियर में, या सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके हम कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे वेरियस इक्वेशंस को। कंफर्टेबल? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब आप जो आपकी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कर सकते हैं, सारे, मतलब आपका सिलेबस जो है एज जेई मेन लेवल तक, जेई एडवांस लेवल तक जो भी सिलेबस हो चुका है। कुछ बातें मैंने जैसा बताया था, कुछ टिपिकल फॉर्म्स हैं वो कभी कभी बहुत रेयरली अपीयर हो जाते हैं जेई एडवांस में, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा, अदरवाइज सारा कुछ हो चुका है कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे, क्वेश्चन तो जितने क्वेश्चन करो कम है, ठीक है? जैसे ये 2 क्वेश्चन है, अब व्हाट इज टाइम, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, चलो ये 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। बोल रहे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस sin y dy by dx इक्वल टू cos y into 1 minus x cos y। बिल्कुल क्लैरिटी से आप देख सकते हो कि ये लीनियर तो नहीं है। अब लीनियर नहीं है बट लीनियर बनाया जा सकता है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। थोड़ा ध्यान से देखो तो cos स्क्वेयर y टर्म जब उससे डिवाइड करोगे x cos स्क्वेयर y आएगा ना राइट हैंड साइड में,
तो साइन वाई बाई कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है? साइन अपॉन कॉस टैन इंटू सीकेंट, सीकेंट इंटू टैन, और 1 बाय कॉस इज सीकेंट, तो सीकेंट और सीकेंट टैन बन रहा है तो डेरिवेटिव बन रहा है, तो थोड़ा सा रीअरेंज करो और सब्स्टिट्यूशन करो, फटाफट रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे बी पार्ट को करो, जल्दी फटाफट आंसर निकालो दोनों पार्ट का। तो पूरा अगर समराइज करें तो हम लोगों ने क्या क्या किया इस पूरे टॉपिक में, क्या क्या आपको आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज डिग्री, देन हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कुछ हो सकता है ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे दें, आई एम टॉकिंग ऑफ जे एडवांस, फिर वहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना हो और फिर उसको सॉल्व भी करना हो। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन देके मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना जो लीनियर नहीं था, इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब उसको जो है लीनियर में रिड्यूस करना, सॉल्व करना, या हो सकता है वेरिएबल सेपरेबल बन जाए उसको सॉल्व करना, या हो सकता है होमोजेनियस बन जाए सॉल्व करना, या हो सकता है कि परफेक्टली लीनियर हो सॉल्व करो, बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करो। तो आपको पूरा फॉर्मेशन एंड सोल्यूशन दोनों काम करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशंस निकाल के फाइनल आंसर निकालना। तो एक अच्छा खासा इन्वॉल्व प्रॉब्लम होता है। तो पहला वाला हो गया जी, कैसे हुआ? फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हुआ? ये तो क्लियर, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, रिड्यूस करके दिखा दे रहा हूँ। देखो क्या होगा, सी साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या माइनस ले लो, माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई। अगर मैं कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करता हूं तो यहां आएगा सीकेंट वाई टैन वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आएगा माइनस सीकेंट वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, एंड सीकेंट वाई को क्या पुट कर दो, जेड पुट कर दो, तो ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर है? यही आया ना, अब आगे सॉल्व हो जाएगा। ए पार्ट ऐसे, बी पार्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। बी पार्ट में क्या देख रहे हो आप? एक बात तो ऐसे दिख रही है, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी आर प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू आर टैन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मेट तो ये दिख रहा है। अगर मैं टैन स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो सीकेंड स्क्वायर बाई टैन स्क्वायर क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी आर प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू आर। ये क्या हुआ? ये टैन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ये कॉसेकेंड स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी आर प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू आर। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉट थीटा को अगर आप जेड ले लेते हो तो माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू डी जेड बाई डी आर। तो आ जाएगा माइनस डी जेड बाई डी आर प्लस जेड इक्वल टू आर।
अब तो सॉल्व हो जाएगा. इट इज लीनियर in z and dz by dr, and so proceed. ठीक है जी, तो आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं. अब आपको मैं कुछ लेक्चर्स, हाँ क्या बता दो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर dz by dr minus z is equal to minus r. Integrating factor is e raised to the power minus integral 1 dr, e to the power minus r, and general solution is z into e raised to the power negative r is equal to integral of minus r into e to the power minus r dr. अब क्लियर हुआ? हाँ जी, ठीक है. ठीक है जी, तो आज अब आप कहाँ पूरा लगभग सारा कर सकते हैं. गेम सारी कर आप लोग को गेम और असाइनमेंट मिल गई कि नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन की? हाँ, तो अब उसके क्वेश्चंस करिए. अब देखो, अब डाउट सेशन वाले मोड में जा रहे हैं. अब हमारे को कराने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं. अब डाउट्स आपके आने चाहिए, क्योंकि अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी नहीं हुआ, एरिया का भी नहीं हुआ. ठीक है, अब मुझे अगर कराना होगा तो मैं कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस में से कुछ कुछ चीजें कराऊंगा. जब जब जरूरत पड़ेगी तो वो चीज मैं कराऊंगा, जैसे कि रोज थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस. ठीक है, वो डिस्कशन जब प्लान करेंगे और उसी के हिसाब से करेंगे. ग्राफिंग, हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल. ग्राफिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, उसमें तो बेटर है कि आपको एक लेक्चर भी शेयर कर दूंगा. लेक्चर आप देख लो और उसके बाद फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, वो ज्यादा बेटर होगा. So let me close the call for today. Okay, bye. ये क्या है भाई वासु? एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म ऑफ टाइप थी सर, सर उसमें जो टाइप 1 2 डिस्कस करी थी ना सर, एक बार दोबारा बता देते हैं, वो समझ नहीं आई थी. टाइप 1 2? सर जिसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 सर, नॉट इक्वल्स टू c1/c2 था सर, वो वाला केस. अरे यार, वो तो a1/a2 नॉट, क्या कैसी बात करते हो भाई? एक बार बताओ, अगर कोई dy/dx ऐसा हो x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4y प्लस 7, ये क्या है? ये दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं बट सेम लाइन नहीं है. तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो बोल रहे हैं 2x प्लस 4y प्लस 7 को t मान लो, या इसको t मान लो. दोनों में से किसी लीनियर एक्सप्रेशन को t मान लो, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन हो गया ना. इसको हम फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस 3 बोल सकते हैं, इसको हम फंक्शन ऑफ 2x प्लस 4y प्लस 7 बोल सकते हैं. ओके सर. और सर जो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 उस केस में भी वो तो लीनियर में रिड्यूस कहाँ होता है? वो कहाँ होता है वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस? तीन केसेस था. ये वाला केस था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. एक केस था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. जैसे ऐसा आ जाए dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 4y प्लस 6. तो ये तो सीधे सीधे हाफ हो जाएगा ना, तो ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. तो ये दो केस हैं जो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस जाते हैं. ये डायरेक्टली हो गया.
और ये वाले में लीनियर को टी पुट कर दो, हो जाएगा। अब तीसरा केस था जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो इसमें ये वाला केस जो था a1x plus b1y plus c1 और a2x plus b2y plus c2, इसमें अगर dx के अक्रॉस y का और dy के अक्रॉस x का कोएफिशिएंट, मतलब b1 प्लस a2, अगर ये 0 है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल ऑफ x इंटू वाई बन करके सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर वो नहीं है तब ये वेरिएबल सेपरेबल बनेगा नहीं, ये तो होमोजीनियस बनाना पड़ेगा फिर। ओके वो तो होमोजीनियस में डिस्कस हुआ था कि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर h, k है तो ओरिजिन को वहां शिफ्ट कर दो, होमोजीनियस बन जाएगा, फिर होमोजीनियस वाले सब्स्टिट्यूशन से वापस वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। यस सर, यही था। हाँ जी। ठीक, तो लेट अस क्लोज द कॉल भाई, बाय।